हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ सिमरन। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की लाइफ जितनी बड़े पर्दे पे ग्लैमरस और रंगीन दिखाई देती है, उससे उलट उनकी रियल लाइफ होती है। आखिर बी टाउन में ऐसी कई हसीनाएं जो हैं, जिन्होंने करियर में तो खूब नाम और शहरत कमाई, लेकिन उनकी निजी जिंदगी उनके लिए नासूर दर्द बन गई। और ऐसे ही दर्द को सहा बड़े पर्दे की उस हसीना ने, जिसने अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पे ना सिर्फ इंडस्ट्री में पहचान बनाई, बल्कि पति के बेरोजगार होने पे घर भी चलाया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस और चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद किरण खेर की। जी हाँ, वही किरण जो अपनी कमाल की एक्टिंग और कॉमेडी की वजह से हर किसी के दिल में बसती हैं। तो किरण ने जितनी सक्सेस अपने करियर में देखी, उससे ज़्यादा उनका स्ट्रगल भी रहा। आखिर उनके पहले पति ने उनको छोड़ दिया था, वो भी तब जब उनकी गोद में महज 1 साल का बेटा था, जिसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी अकेले किरण के कंधों पे आ गई थी। अब जैसा कि सभी जानते हैं कि किरण सिनेमा की दिग्गज एक्ट्रेस रही हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो एक्ट्रेस से पहले बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहती थी। 14 जून को जन्मी किरण बैडमिंटन की अच्छी खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण के साथ नेशनल लेवल पे बैडमिंटन भी खेला है। हालांकि उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंडीगढ़ में थिएटर से जुड़ने के बाद साल 1983 में उन्होंने पंजाबी फिल्म असरा प्यार दा से डेब्यू किया। इसके बाद मुंबई आके उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनानी शुरू की। कई मुश्किलों के बावजूद किरण खेर ने अपने टैलेंट के दम पे खुद की पहचान बनाई। एक्ट्रेस देवदास, मैं हूं ना, वीर ज़ारा, रंग दे बसंती जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ किरण की निजी जिंदगी भी गॉसिप्स वर्ल्ड में चर्चा में रही है। आखिर कम ही लोग इस बात से वाकिफ हैं कि इंडस्ट्री में डेब्यू करने से पहले ही किरण ने शादी कर ली थी। जी हाँ, साल 1979 में मुंबई के एक बिजनेसमैन गौतम बेरी से उनकी शादी हुई। इस शादी से किरण को एक बेटा भी हुआ, जिसका नाम उन्होंने सिकंदर रखा। लेकिन अफसोस, किरण की ये शादी कामयाब नहीं हो पाई और महज 5 साल के अंदर ही उनके और पति के बीच मतभेद होने लगे और दोनों ने फिर 5 साल बाद 1985 में तलाक ले लिया था। तलाक के बाद किरण अपने काम में चली गई और जब वो चंडीगढ़ थिएटर का हिस्सा थी, तभी उन्हें अपने हमसफर भी उसको मिल गए। आखिर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर से किरण की पहली मुलाकात चंडीगढ़ में ही हुई थी। दोनों एक ही थिएटर ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे। हालांकि तब दोनों के बीच में प्यार जैसा कुछ भी नहीं था, बल्कि सिर्फ जान पहचान थी। इसके बाद दोनों ही मुंबई में अपना करियर बनाने में जुट गए थे। उस समय अनुपम पहले से शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम मधुमालती था। हालांकि मधुमालती और अनुपम की शादी ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाई। उसी स्ट्रगल के दौरान किरण और अनुपम खेर की राहें दोबारा मिली। कहा जाता है कि बॉलीवुड में एक साथ स्ट्रगल कर रहे किरण और अनुपम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे, ये उन्हें खुद भी नहीं पता चला। किरण पति गौतम बेदी से अलग हो चुकी थी, तो वहीं अनुपम खेर ने भी किरण से रिश्ता जोड़ने के लिए अपनी पहली पत्नी मधुमालती को तलाक दे दिया। इसके बाद दोनों साल 1985 में शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद अनुपम ने किरण और गौतम बेरी के बेटे सिकंदर को भी अपना नाम दिया। किरण और अनुपम खेर के आज तक अपनी संतान कोई नहीं है। अनुपम सिकंदर खेर को ही अपना बेटा मानते हैं और उन्हें दिलो जान से प्यार भी करते हैं। गौरतलब है कि किरण खेर हिंदी फिल्मों की मंझी हुई अदाकारा हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्म से की थी। हालांकि उन्हें पहचान मिली थी साल 1996 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म सरदारी बेगम से। इस फिल्म के लिए किरण को नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म देवदास में भी किरण खेर ने अपने दमदार अभिनय की वो छाप छोड़ी थी। उन्होंने ज्यादातर हिंदी फिल्मों में माँ के ही किरदार निभाए हैं, जो हिट भी रहे। मैं हूं ना, हम तुम, वीर ज़ारा, मंगल पांडे, द राइजिंग, रंग दे बसंती, फना में किरण ने एक्टिंग की है। किरण खेर ने टैलेंट रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट में बतौर जज भी काम किया है। आपको बता दें कि किरण खेर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी जंग लड़ चुकी हैं। साल 2020 में उन्हें मल्टीपल माइलोमा का पता चला था, जो एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। हालांकि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के दर्द से जूझने के बावजूद उनके चेहरे पे मुस्कान हमेशा बनी रही और इसी हिम्मत की वजह से वो कैंसर फ्री भी हो गई।